गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सही विकल्प से। पहला सही विकल्प है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग कैसी होती है? चाय की मांग बढ़ती है। और अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधन होते हैं। कोई फर्म संतुलन में जब होता है तब क्या होता है? एम आर बराबर एम सी जब होता है तब फर्म संतुलित होता है। पांचवा है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की। आगे है छठवा, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे रिक्त स्थान आ गए दोस्तों, इनको दोस्तों आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? तो गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच दोस्तों धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है दोस्तों, धनात्मक होती है। और साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? सीमांत उत्पादन कहलाती है। सीमांत उत्पादन आप समझ जाना दोस्तों। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है। कैसी स्थिति है? काल्पनिक। ठीक, अब हम आगे देखते हैं साख गुणक का सूत्र। तो साख गुणक बराबर होता है दोस्तों जमा में परिवर्तन बटे में आ जाएगा कोष में परिवर्तन। जमा में परिवर्तन बटे कोष में परिवर्तन। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। यदि आपको साख गुणक का और भी सूत्र कहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। छठवा है बाजार। छठवा है दोस्तों खालिस्तान के नियम जेबीसी ने दिया, तो बाजार का नियम जेबीसी ने दिया था। ठीक, अब हम सही जोड़ी मिला लेते हैं, बिल्कुल सही। सीमांत उपयोगिता बराबर आ जाएगा यहाँ पर एमयू और मांग के नियम। तो मांग का नियम आ जाएगा कीमत एवं मांग में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये 5 होते हैं, तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। और जो मांग के नियम है तो वो मांग का नियम क्या करता है? कीमत एवं मांग में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है मांग का नियम। दूसरा हो गया अपना, तीसरा है साम्य कीमत। तो साम्य कीमत कहाँ होगी? जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होंगे। वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। और घाटे का बजट होता है पूंजी निर्माण। और अनुमानित आय एवं व्यय बराबर ये होता है संतुलित बजट। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और फिर उसके बाद घटती है। तो उसे कुल उपयोगिता कहते हैं, टीयू। ठीक, उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं। और तीसरा घिसावट व्यय का अन्य नाम है मूल्यह्रास। ये तो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, घिसावट व्यय का अन्य नाम क्या है? मूल्यह्रास। और राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो वो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है परंपरावादी सिद्धांत। एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है? तो ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है। आप समझ जाना दोस्तों, एमपीसी तथा एमपीएस दोनों एक दूसरे क्या है? ऋणात्मक है। सत्य असत्य की हम बात कर लेते हैं। सत्य असत्य है
पहला है जिनमें दोस्तों पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो बिल्कुल सत्य। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, बिल्कुल असत्य। तीसरा है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सत्य। तीसरा सत्य हो गया अपना। चौथा, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो ये बिल्कुल कथन गलत है दोस्तों। ठीक। पांचवा है अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक। छठवा है वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो ये भी कथन कैसा है, गलत है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो ये कथन भी गलत है। अब हम प्रश्न क्रमांक जो 6 है, तो जो 6 से लेकर दोस्तों 23 तक आपको क्या करना है, अभी 1-2 घंटे लेट करना है। इसके बाद हम जस्ट अभी उन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, तो आपको इसी चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करने है, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं तो उनके उत्तर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।